कि सहज, सहज, सह माने विक, साथ जो माने जन्मी, बॉर्न। आप ही के साथ जो पैदा हुई है उसके लिए क्या करने का है? आप ही के साथ आपकी आंख है, आप ही के साथ आपकी नाक है, आप ही के साथ ये सारा शरीर है। इससे अपने ही आप सारा काम ले रहे हैं। इसके साथ क्या करने का है? उसी तरह से आपके साथ ये आपका अधिकार पैदा हुआ है। आपका यंत्र आप ही के साथ, आप ही के अंदर में व्यवस्थित रूप से संजो कर, सजा कर रखा गया है, जो कि आपकी स्वयं मां है। वो बार बार आपके साथ जन्म लेती रही है, अनेकों बार उसने आपके साथ जन्म लिया है, और वो लालायित है कि मैं अपने बच्चे को फिर से एक बार वो पुनर्जन्म दे दूं कि जिससे वो उस महान आनंद को प्राप्त करे। जैसे कि मेरे सामने एक मशीन है आज, आप जानते हैं इसको पहले खूब अच्छे से तैयार किया गया और तब मेरे सामने लाया गया है और इसमें से मेरी आवाज आपके पास आ गई। लेकिन प्रश्न यह है कि हम लोग सहज नहीं हैं। मनुष्य के लिए सहज होना अत्यंत कठिन होता है। कुत्ते बिल्लियों के लिए, पेड़ों के लिए बिल्कुल ही नहीं कठिन। एक बात छोटी सी सोचिए कि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आप एक सिर्फ इंसान के रूप में पैदा हुए। चाहे आप हिंदुस्तान में पैदा होते, चाहे आप इंग्लैंड में पैदा होते, चाहे अमेरिका में होते, चाहे जापान में होते, चाहे चाइना में होते। परमात्मा ने तो ये सब इंग्लैंड अमेरिका नहीं बनाया, न चाइना बनाया, न हिंदुस्तान बनाया। लेकिन जैसे ही आप पैदा हो गए वैसे ही आपने सोच लिया कि आप एक हिंदुस्तानी। मिथ्या शुरू हुआ। दूसरी बात उसने फिर सोच में आ गई कि आपके ये माँ बाप, दूसरा मिथ्या। तीसरा मिथ्या शुरू हुआ कि आपके घर बार वाले हैं, ये गांव आपका है, ये बंबई शहर हमारा है। उसके बाद शुरू हुआ कि हमारा ये नाम है, ये हमारा काम है, ये हमारा ओहदा है। ये सब मिस आइडेंटिफिकेशंस ऑफ लाइफ, सब मिथ्या। सब मिथ्या को हम कितना अपना समझ लेते हैं, उसके लिए जूझते हैं, दुनिया से लड़ते हैं, उसे आपस हटाते हैं। लेकिन जो कुछ भी मिथ्या है वो मिथ्या ही है, मिथ्या रहेगा और मिटता रहेगा। जो सत्य है तो एक ही है कि आप मनुष्य हैं और मनुष्य से ही आप अति मनुष्य हो सकते हैं। आप सुपरमैन हो सकते हैं, जिसमें कि आप उस दशा में पहुंच जाएंगे जहां से आप देखेंगे कि ये खेल क्या चल रहा है। परमात्मा की अपनी ही ये शक्ति आपके अंदर से इसलिए बहेगी कि आप जानेंगे कि उसकी शक्ति क्या होती है, उसके करामात क्या होते हैं, वो काम कैसे करता है। इसके लिए कोई मैं आपको पढ़ा लिखा नहीं सकती, मंत्र वगैरह से भी कुछ नहीं हो सकता, किसी भी चीज से ये चीज हो नहीं सकती। बड़े बड़े पंडित लोग आते हैं मेरे पास में, मैं तो उनकी विद्वत्ता देख करके सोचती हूँ मैं तो महामुखी हूँ आगे। लेकिन उनसे मैं पूछती हूँ क्या आपने उस आनंद को पाया, उस परम सुख को आपने पाया जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं? वो तो माता जी बहुत कठिन काम है, वो तो हमारे बस का नहीं, उसके लिए तो ये करना होगा, उसके लिए वो करना होगा, हमारी शुद्धि करनी पड़ेगी। काय की शुद्धि कर रहे हैं? हम तो मां हैं, हम करेंगे आपकी शुद्धि। वो इस बात को नहीं मानते। विद्वानों की कोई मां नहीं होती, कुछ नहीं होता, वो सबसे बड़े होते। इतने पढ़े लिखे हो जाते कि उनकी मां भी कोई नहीं होती है। ऐसा पढ़ा लिखा आदमी सहयोग के काम नहीं आता। एक तरह का एक विचित्र अहंकार दिमाग में आ जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मनुष्य में अहंकार नहीं होता, अहंकार तो होता है और प्रति अहंकार भी होता है, ईगो भी होता है, सुपर ईगो भी होता है। उस पर मैं कल आपसे बातचीत करने वाली हूं। लेकिन उसका जो विद्रूप रूप सामने आता है, उसकी जो उलझनें हमारे सामने आती हैं, वो इस तरह से हमें जकड़ी रहती है कि मनुष्य से छोड़ने के लिए तैयार।
उदाहरण के लिए जैसे मैं अमेरिका गई, अब देखिए विद्वानों की बातें, आपको आश्चर्य होगा, ऐसे विद्वान लोग बातें करते हैं। मुझसे कहने लगे कि माता जी आप ये जो कर रही हैं इसका कुछ रुपया आपको चार्ज करना चाहिए, कुछ फीस लगानी चाहिए, क्योंकि फला आए थे वो $275 लेते हैं और आप मुफ्त में बांट रहे हैं तो लोगों को इसकी कोई कीमत नहीं, जो इनको डंडे मार के देगा उसी से। मैंने कहा क्या महामूर्ख है, इनसे कैसी बात की जाए। मैंने कहा भाई तुम मेरे प्यार की जो कीमत लगाना चाहो लगाओ, कितना दे सकते। अब जब तुम अपने माँ के प्यार की भी कीमत लगाने को बैठ गए, यानी इस महामूर्खता को क्या कहा जाए कि वो परमात्मा को भी सोचते हैं पैसे से कमा सकते। मनुष्य को इतना अहंकार इस पैसों से हो गया है कि वो सोचता है कि परमात्मा को भी वो कमा सकता है। वही हाल हमारे मंदिरों में हो गया है, मस्जिदों में हो गया है, चर्चों में हो गया है। यहाँ जाइए वहीं ये धर्म की दशा हो गई है। इसका क्या ज्ञान, इसमें कौन सा ज्ञान, इसमें कौन सी विद्वत्ता है, मुझे बताइए आप। कि आप मंदिरों में कहते हैं कि भाई चलो मेरा 101 रुपये चढ़ावा ले लो और मुझे मुक्ति दो। आप पैसों से परमिट खरीद रहे हो। आप भाई मैं तो बड़ा दानी आदमी हूँ माता जी, मैंने तो उस मंदिर में इतने रुपया दिए। और पता ये हुआ कि उसको जो पुजारी साहब को मैंने देखा तो पता हुआ कि महाराक्षस। मथुरा में जहां पे कृष्ण बसे, जिन्होंने सारी अपनी लीलाएं की, आपको आश्चर्य होगा कि मैं मथुरा में गई तो देख के दंग हो रही कि वहां के जो पुजारी लोग हैं उनमें से जिन से मैं मिली, औरों का तो मैं नहीं कह सकती, सभी वही अनुचर है जो कंस के अनुचर थे और राक्षस रहते थे और आज सबको लूट रहे। कोई भी धार्मिक आदमी पैसे की लूट नहीं बता सकता, दूसरे के पैसे पे रहने की उसमें आदत नहीं होती। उसकी दानत भी ऐसी होती है कि उसको कोई खरीद ही नहीं सकता, उसका खरीदने वाला पैदा ही नहीं हो सकता। उसको जो खरीद ले वो क्या धार्मिक होगा। मनुष्य की बुद्धि इतनी बेवकूफ है कि वो धर्म को खरीदना चाहती है। कितनी असहज बात, इम्पॉसिबिलिटी है। आप इम्पॉसिबिलिटी की बातें करते हैं फिर कहेंगे कठिन है, जरूरी कठिन है परमात्मा की ग्रेस आना। कितनी असहज कल्पना है कि आप परमात्मा को पैसे देकर खरीदें। लेकिन आप देखिए, मैं जब से पैदा हुई हूं मैं देखती हूं कि धर्म के नाम पर सिर्फ यही धंधा चला है। कोई भाषण देके पैसा कमाता है, कोई कुछ करके पैसा कमाता है, सब मोटरें खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, मकानात खरीद रहे हैं। इन सेवकों के, परमात्मा के भक्तों के पैसों से मोटरें खरीदना। और आप लोग भी क्या, आप लोग तो इसे मानते हैं, तभी इन लोगों को इतना बड़ा बड़ा बना के रखा हुआ है। ये आपका भी एक बड़ा भारी दोष है। इन लोगों की मान्यता आपको बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका एक अहंकार भी उसमें पूरा होता है कि चलो 2 रुपए में हमने भगवान को खरीद लिया। वो भी आपकी कमजोरियां खूब जानते हैं। पैसे से आप परमात्मा को नहीं खरीदते। ये बड़ी ही असहज बात है। जो जीवंत चीज है उसको आप खरीद नहीं। प्यार को खरीदने की बात करना उस प्यार का महा अपमान है और महापाप है। और इन लोगों को भी जान लेना चाहिए कि बगैर परमात्मा से अथॉरिटी लिए बगैर जो आदमी धर्म की बातें करता है और गुरु बन के बैठता है वो महापाप करता है और उसके लिए बहुत बड़ी सजा नियत है। पैसे कमा लेंगे यहां आप, रुपया कमा लेंगे यहां आप, लेकिन परमात्मा के साम्राज्य में ऐसे आदमी को माफी नहीं मिलेगी। ये समझ लेना चाहिए। इस तरह की बात न सोचना चाहिए न करना चाहिए। ये कोई सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। सबने धंधा बना लिया, धन का धंधा नहीं बना सकते। अभी मैं आपसे कह रही हूं, लेकिन अभी जाते जाते जब मंदिर दिखाई देंगे तो आप 2 रुपये वहां चढ़ा के जाएंगे। ये मनुष्य की असहजता है। इसका मतलब ये नहीं कि मंदिरों में परमात्मा नहीं, लेकिन वहां बैठे बिलख रहे हैं कि हे राम, मुझे तो तुमने यहाँ दिखा दिया और ये सामने मेरे एक राक्षस बैठा हुआ सब पैसे नोच रहा है, मेरे भक्तों से नोच रहा है। वो रो रही है माँ वहां अंदर में,
विकल्पी कहाँ ये दिखा दिया, जिसको इसका ठिकाना करो, मुझसे देखा। असहज, सारी ही बातें असहज में आती। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी शुद्धि करा रहे हैं। पहले तो शुद्धि होती दूसरे ही करके, पैसे दे दे करके भी बहुत से लोग शुद्धि करते नहीं है पैसे से, तो मन से हम अपनी शुद्धि करा रहे हैं। जो करने वाला है वही तो गड़बड़ है, जो करने वाला आपके अंदर है वही गड़बड़ है, उससे आप क्या करा रहे हैं। जैसे कि आपने ये तय कर लिया कि हमें शुद्धि करानी है, आप समझ लें आपकी शुद्धि नहीं हो, क्योंकि शुद्धि चीज जिस वजह से होती है, जो धोता है उस चीज, जो उसको स्वच्छ करता है, वो पानी ही आपके पास में नहीं है। वाटर ऑफ लाइफ जिसको क्राइस्ट ने कहा था, वो वाइब्रेशन ही आपके पास में नहीं है जिससे आप शुद्धि कराएं। मैं शुद्धि के तो बिल्कुल विरोध में नहीं हूं, लेकिन बेवकूफी के विरोध में हूं कि आप अपने हाथ यूं यूं का घुमाए तो आपकी शुद्धि नहीं हो सकती। आपके लिए वो पानी चाहिए कि जिससे आप अपनी शुद्धि करें, उसके लिए कम से कम ये वाइब्रेशन आपके अंदर आना चाहिए, नहीं तो आप अपनी शुद्धि कर ही नहीं। ये साबुन आपके पास आना चाहिए जिससे आप अपनी शुद्धि करें। हवाई शुद्धि नहीं होती है, उसमें बड़ा अहंकार आ जाता है, लोग सोचते हैं मैं बड़ा शुद्ध मन हूं, ये बड़ा अशुद्ध मन है। शुद्धि कराने के लिए आत्म साक्षात्कार पहले होना। जैसे अब मंत्रवादी, मैं मंत्र के विरोध में कभी भी नहीं हूं, कभी रहूंगी भी नहीं, लेकिन समझ लेना चाहिए कि हम अगर किसी को टेलीफोन कर रहे हैं तो उसका कम से कम कनेक्शन तो जुड़ जाए, नहीं तो किसको टेलीफोन कर रहे हैं, अपना फोन खराब कर रहे हैं। भगवान के मामले में हम तो ये सोचते हैं कि हम जो भी कहें वो ठीक है और जैसा भी करें वो ठीक है। यही मनुष्य की असहज भावना है कि परमात्मा के बारे में अपनी कल्पनाएं बना के रखना, ये मनुष्य की महामूर्खता। क्योंकि वो जैसा है वैसा है, उसको आपको देखना है, जानना है, तब उसके बारे में आप सोचिए। आपने अपने मन से सोच लिया कि ऐसा भगवान है, ये भगवान मेरे लॉटरी का रुपया मिला, भगवान ने मेरे पर बड़ी कृपा करी। अरे उसे कोई धंधा है या नहीं कि तुम्हें लॉटरी का टिकट देने के लिए भगवान बैठा? परमात्मा जैसा है वैसा है, और जो आपको देना है वही देगा, आपके कहने से नहीं देने वाला। कल अगर कोई बच्चा मुझसे आकर कहे कि माँ मुझे जहर दो, तो क्या मैं उसको जहर दूं? वो अगर कहे कि माँ मुझे किसी तरह से मेहनत करके ऐसी चीज ला दो जिससे मेरा मनोरंजन मात्र हो जाए थोड़ी देर के लिए और बाद में मेरी खोपड़ी फूट जाए, क्या ऐसी चीज मैं उसे दूंगी? हम अपने बच्चों को वही चीज देते हैं जो असलियत होती, जो एब्सोल्यूट होती, वही देना चाहिए। जो माँ बाप ऐसी चीज नहीं देते वो गलती कर रहे हैं, वो माँ बाप नहीं, गलत माँ बाप। परमात्मा से भी जो मांगना है वो परम ही मांगिए, और कोई चीज मांगने की है ये नहीं क्योंकि उसके पास परम ही है। और ये क्या माया और छल कपट, ये उसे मांग रहे हैं। इस चक्कर में आप दौड़ रहे हैं जिससे सिर्फ आपके अंदर में भय, आशंकाएं और आपसे मची, जिससे आपके सर में सारे टेंशन भरे हुए हैं और आप परेशान। ये भी कोई मांगने की चीज है। अगर राजा के पास जाइए तो बादशाहत मांगिए, कोई भिखारी के पास जा रहे हैं क्या? लेकिन मनुष्य असहज, वो असहज है। और जो लोग इस तरह की चीजें उनको करामात करके देते हैं उसको बहुत कुछ समझ। मैं पूछती हूँ कि उन देशों की ओर देखिए जिन्होंने सब कुछ, बहुत कुछ पा लिया मटीरियल। जिन देशों में सब कुछ मिल गया है, जहां पे नौकरानियां भी मोटरों में घूमती हैं, उन देशों के अंदर जाकर आपको देखना होगा आज क्या वो देश खुश है? वहां इतनी आत्महत्याएं क्यों होती हैं? सब बच्चों ने घर द्वार क्यों छोड़ दिए? घर से वो क्यों भागे हुए हैं? क्या बात है? किस कारण ऐसा हो रहा है? सोचना चाहिए।
क्या हम भी उसी भाड़ में जाने वाले हैं, उसी चूल्हे में अपने को जलाने वाले हैं? क्या हम भी उसे खाई में उतरने वाले हैं? क्या उसी रास्ते से इस योग भूमि के भी वासी गुजरने वाले हैं? उसी दशा में से निकल के कि जब हमारे बच्चे हिप्पी हो करके और गांजा पीते हुए दौड़ेंगे, तब हम लोग जागने वाले हैं और तब हम समझने वाले हैं कि रास्ते को शॉर्ट सर्किट करो, गलत रास्ता। सुख, समाधान, आनंद हमारे अंदर है, पर इसका मैं कोई आपको आदेश नहीं दे सकती। इसके लिए मैं कोई आपको शिक्षा नहीं दे सकती। इसके लिए मैं आपको कोई नियम नहीं दे सकती। इसको कोई पढ़ा नहीं सकता। जो एक बीज अपने आप से उग आता है, उसी तरह से आप ही के अंदर बसा हुआ आप ही का बीज अपने आप से उगाता है। मैं तो केवल थोड़ा सा प्यार का पानी उसमें डाल दूं, और जब आपका बीज जल जाएगा तो आप भी प्यार का पानी दूसरे में डाल सकते हैं। जब एक दीप जल जाएगा तो वो दूसरा दीप जला सकता है। सहज में ही जीवन चीज बनती है। मनुष्य के कृत्रिमता से कोई जिंदगी नहीं बन सकती, लाइफ से। लेकिन इस चीज को आप बुद्धि से जान भी लें और समझ भी लें, तो भी ये चीज अंदर साक्षात नहीं है, तो भी सत्य दूर से ही दिखाई देता है। सत्य हमारे साथ में एकाकार नहीं होता, आइडेंटिफाइड नहीं होता है। सत्य को तो हम खूब जानते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन सत्य हमारे साथ आइडेंटिफाइड नहीं होता। सत्य जो है हमसे दूर ही रहता है। सत्य को हम देखते हैं, उसका दर्शन मात्र होते रहता है, और ऐसा लगता है कि कोई छल सा है, तो समझ भी नहीं आता। माना कि सत्य यही है, लेकिन सत्य से हम एकाकार नहीं हो पाते, उससे तादाद नहीं हो पाता। क्या वजह है? जानबूझ करके ही कोई वजह है, वो कल बताऊंगी मैं। वजह क्या है वो तो कल बताने वाली हूं, लेकिन आज तो मुझे यही बताने दीजिए कि इसकी पार्श्वभूमि क्या है। कि यह चीज सहज में होती है, कुछ करने से होती नहीं, अपने आप से होती है, और यही होने वाली। ये नया डायमेंशन खुलने ही वाला है, और वो क्योंकि आपके होश में होने वाला है, इसलिए किसी को इसके बारे में कहने का। मुझे आप तो गुरु नहीं मानना चाहिए, मेहरबानी करके। मैं तो माँ हूं। माँ तो बच्चे की चरण भी धोती है, उसको नहलाती है, उसको प्यार करती है। वो सिर्फ देती ही रहती है, वो कुछ चाहती नहीं, कुछ मांगती नहीं। वो तो सिर्फ प्रेम ही करती है, उसको चाहे मारो पीटो, उसकी दुर्दशा करो, लेकिन वो प्रेम में ही रहती है। और जब आपको भी ताड़ना देती है, वो भी प्रेम ही में करती है। सभी कुछ प्रेम ही में हो रहा है। फिर आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ स्वीकार करें, अंदर स्वीकार करें, जो कि शांत स्वरूप है। आपको कुछ कहना नहीं होगा मुझे, कुछ करना नहीं होगा मुझे। अपने आप जैसे कि सूर्य के किरण अपने आप संसार में फैल करके, ये सृष्टि में अपना जाल फैला करके आपको जीवन दान देते हैं, उसी प्रकार ये प्रेम भी फैल कर आपके अंदर घुस जाए और आपके अंदर जाकर के वो कार्य कर। कुछ करने का नहीं, यही सहज है और यही मोक्ष है।